अस्सलामुअलैकुम गाइस। वो तो देखें वो कौन है। गाइस, ये देखें मैं हाजिर हो गई हूँ, मैं वादे के पक्की हूँ। इन्होंने मुझे कहा ये ज़ियारत पे जा रहे हैं आपकी दुआ से, सॉरी उम्रा पे जा रहे हैं, सॉरी उम्रा पे जा रहे हैं। देख लो मैंने वादा किया था, इन्होंने जिस वक्त मुझे फ़ोन किया उसी वक्त मैं हाजिर हो गई हूँ और आपकी दुआ की वजह से ये जा रहे हैं। हमारी दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये आ गई थी, इसने अपनी एंट्री तो वो डाल दी और खामखा मेरा जो है ना व्लॉग भी इसने खराब कर दिया। अच्छा व्यूअर्स, आप सबकी दुआओं की वजह से और बाकी ये है कि अल्लाह पाक ने मेरे पे बड़ा करम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। Hello everyone. हेलो, अपने Assalamualaikum aunty. इंट्रोडक्शन करवाओ भाई। I am Nabiha and student और मैंने लाइनर लगाया लेकिन एक बड़ा लग गया एक छोटा मुझे कोई बात और मुझे वैसे कैमरा करने का बहुत शौक है आंटी, बहुत ज्यादा, अच्छा। इसलिए मैं आ गई हूँ। अब मैं अपना मेकअप कंप्लीट करके फिर से आऊंगी। बाय 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 बाय। अच्छा जी, तो व्यूअर्स इस तरह से है कि अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया मेरे पर। मुझे रजब के महीने में, वो भी रजब के महीने में मुझे उम्रा करने की सादत नसीब हो रही है। आप सबकी दुआओं की वजह से, मेरे अब्बू की दुआओं की वजह से, मेरे बहन भाई की दुआओं की वजह से और जो मैंने भी दुआएं मांगी उनकी वजह से। अच्छा जी, अब इस तरह से है कि व्यूअर्स मैं आज अभी मैं जा रही हूँ जी, मेरी रवानगी है थोड़ी देर के बाद। पहले थे असा हसबे मामूल असा हांडी कुन्नी करे सू, खाना पके सू ते जी हुण मैं आज मैं बने दी पई आ। अच्छा चल पकी मत। अच्छा देख ले ये आया की इज्जत यही कुछ करते हैं, मुझे बुला के मुझे कदम का भाग ये देख ले। अच्छा, तो व्यूअर्स आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव में बना रही हूँ, साथ में शामी है और जनाब जैसे चटनी। तो मैंने कहा जी जाते जाते जो है ना मैं चले कुकिंग भी साथ करती ही जाऊँ। तो फिर उसके बाद जनाब अब हम बनाएंगे पुलाव और उसके बाद बाकी ये है कि आप सबके लिए बहुत बहुत सारी दुआएं करूंगी इंशाअल्लाह। अगर आप लोग मुझे इस काबिल समझें कि जी आप मुझे अपने नाम कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे लिखकर भेजें जो जो आपकी दुआएं होंगी। मैं आपका नाम लेकर इंशाअल्लाह खाने का सामने खड़ी होकर मैं आप सबके लिए दुआएं करूंगी। तो व्यूवर्स, ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एवरीडे के कड़क चाय के साशे हैं और जब स्पेशली आपने ट्रैवल करना हो तो ये आपके बैग में हो, हैंड बैग में हो, बड़ी ये काम की चीज़ है। जस्ट आप पानी गर्म करें, उसे मग में डालें और फिर आप इस साशे को आप डाल दें, मिक्स करके आप चाय पिएं। सच्ची बात है कि आपकी सारी थकावट दूर हो जाती है। तो ये आप ट्रैवलिंग में ये आप रखा करें। अच्छा जी, अब है मेरे पास ये कैडबरी चॉकलेट। तो जी कैडबरी चॉकलेट मैंने रखी है ताकि अगर मुझे क्रेविंग हो मीठे की अगर मुझे मीठे की क्रेविंग हो तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके खाती रहूँगी। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको बताऊं कि जी मैं अब इस दफ़ा किस ग्रुप के साथ मैं जा रही हूं और मेरे साथ कौन है। हमारा जो ये ग्रुप है वो है 32 लोगों पर मुश्तमिल है और दूसरा ये है कि मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है इतरत ज़हरा, वो मेरे साथ जा रही हैं। और इसे कहते हैं कि जी जब आपकी हाज़िरी लिखी हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब ये देखें कि मेरा और इतरत का तकरीबन 1 साल से हमारा प्लान हो रहा है कि जी हमने उम्रे पे जाना है, उम्रे पर जाना है, हमने इकट्ठे जाना है। अच्छा, कभी मैं नहीं जा सकती थी और अब मैं पिछले साल से मैं कह रही थी इतरत से कि इतरत प्लान करो और चलते हैं। अच्छा, हमारा कई दफ़ा हमारा प्लान भी हुआ, बन के फिर ख़त्म हो गया और उसके बाद लेकिन ये कि ज़हरी बात है, एक दिल तो करता है ना, हर किसी का दिल करता है कि जी हम जाएं, हम खुदा का घर जाकर देखें। तो उस वक्त तो जनाब हमारे कितनी दफ़ा प्लान हुए और ख़त्म हो गए। अच्छा, ये अब मैं इसको 2 माह से मैं कह रही थी कि इतरत अब बनाओ और हम चलते हैं इतरत वहाँ पे। अच्छा, इतरत ने कहा कि जी ठीक है। फिर इतरत ने जनाब क्या किया, पोस्टपोन कर दिया। या अल्लाह, अब क्या हो गया।
नहीं जी अब मैं नहीं जा सकती। अच्छा फिर उसके बाद फिर जनाब क्या हुआ कि जी फिर दोबारा से हमारा प्लान हुआ, फिर इसने कैंसिल कर दिया। फिर मैं अयाम फ़ातिमा पे ईरान चली गई। उसके बाद फिर मैं वहाँ से आई हूँ। फिर मुझे इतरत ने कहा कि जी आसफ़ा अब चलना है वहाँ पे उसके लिए उम्रे के लिए चलते हैं। अच्छा जी, मैंने कहा कि जी मैं अपने हस्बैंड से पूछूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब क्या करना है। अच्छा जी, हस्बैंड से पूछा, उन्होंने कहा कि जी इस मामले में मुझसे ना पूछा करो, ज़ियारत वगैरह के लिए, उम्रे के लिए मुझसे मत पूछो। ये खुदा का और ये मौला की चीज़ें होती हैं, ये मुझसे मत पूछा करो। तो जनाब अब ये कि जी ठीक है, उन्होंने कहा कि जी तुम अपना प्लान करो, मेरे मियाँ ने कहा, और तुम चली जाओ किसी ग्रुप के साथ। अच्छा अब मैंने इतरत से दोबारा कहा, मैंने कहा इतरत चलो अब चलते ही हैं। इतरत ने कहा कि जी अब तो मैं नहीं जा सकती, अभी मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा। तो इतरत का भी क्योंकि सैलून है, उसने कहा कि जी मैं तो नहीं अभी जा सक रही। अच्छा मैं फिर जनाब मैंने कहा कि जी चलो ठीक है। मैंने बिल्कुल ये 10 दिन पहले व्यूवर्स मैंने सलमान भाई को मैंने कॉल की और मैंने कहा कि जी मैंने तो जाना है उम्रे के लिए। उन्होंने कहा कि जी हमारी तो सब चीज़ें वगैरह फ़ाइनल हो गई हैं, आप इस तरह करें कि बाजी आप मुझे जल्दी से अपना पासपोर्ट वगैरह दें, तो मैं देखता हूँ, आप मुझे भेज दें, आप मुझे पासपोर्ट। अच्छा व्यूअर्स मैंने अपना पासपोर्ट वगैरह भेज दिया। ये 10 दिन पहले की मैं आपको बात बता रही हूँ। मैंने जिस दिन पासपोर्ट भेजा उससे जो लास्ट सेकंड डे था, वो लास्ट डे था इसके लिए सारी मतलब जो उसकी थी ग्रुप की। मैंने जनाब ऐसे इतरत को मैंने कॉल की। मैंने कहा इतरत फिर मुझे ना कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं। तो इतरत ने मुझे कहा कि जी जो है ना यार ले चलो मुझे भी, मैं भी तैयार हूँ। तो पहले तो मुझे मेरे कानों को ना सुनाई नहीं दी क्या कह रही है। कहती कि यार चलते ही हैं, चलो बनाओ प्लान, मैं अभी तुम्हें अपना पासपोर्ट भेजती हूँ, मैं अभी पैसे भेजती हूँ, पेमेंट मैं अभी करती हूँ और जो है ना प्लान करो। तो व्यूअर्स जब आपका एक लिखा हुआ हो, आपका जाना बुलावा लिखा हुआ हो, तो उस वक़्त कोई देर कुछ भी नहीं होता और बाकी बस ये कि आपकी नियत होनी चाहिए। और तकरीबन 2 साल से मैं प्लान कर रही थी कि जी जाना है, जाना है, जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने ये दिन भी दिखा दिया कि इंशाल्लाह आज देखें मैं मदीने के लिए जा रही हूँ और मुझे बड़ी अजीब सी मेरी फीलिंग हो रही है कि बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। क्योंकि जब ज़ियारत पे जाती हूँ, माशाल्लाह से मैंने करबला की मैंने 14th मैंने ज़ियारत मैंने की हुई है। मैंने शाम की 4 की हैं, मैंने ईरान की भी मैं 4 कर चुकी हूँ। और उसके बाद अल्लाह दोबारा भी मौला वहाँ पर दोबारा भी मुझे जाना नसीब हो और मैं उम्रे पे आज फ़र्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ, इसके लिए रवाना हो रही हूँ। तो बड़ी अजीब सी फीलिंग है, ज़ाहिरी बात है जी जो बादशाहों का बादशाह है, खुदा के घर जाना कोई आसान बात तो नहीं है। तो हम तो जब जाते हैं ज़ियारत पर जाते हैं तो जी बस ये है कि जैसे ही पहुँचे और चले गए। लेकिन खुदा के घर जाने की कुछ शराइत है, आपने किस तरह से आपने एंटर होना है, एहराम हर चीज़ को मतलब वो किया गया है कि जी किस तरह से आप आएँगे। इवन कि आपने परफ्यूम नहीं लगाना, शीशा नहीं देखना। तो देखें अब कितना मतलब ये कि उम्रे को भी जो उम्रा की अदायगी है इसको भी छोटा हज क्यों कहा गया है। आखिर देखें इतनी बड़ी ये इबादत है। अल्लाह पाक आप सबको यहाँ पे जाना नसीब करे और अपने दर पे अल्लाह पाक आपको बुलाए। इलाही आमीन। तो मैं इंशाल्लाह आप सबको अपनी दुआ में याद रखूँगी। तो व्यूवर्स इस दफ़ा भी जो जिस ग्रुप के साथ मैं जा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं जिस ग्रुप के साथ गई थी वो था केबीएम ग्रुप और बहुत अच्छा ग्रुप, ज़बरदस्त ग्रुप, मुझे बड़ा अच्छा वो ग्रुप लगा है। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं तकरीबन 4 to 5 ग्रुप्स के साथ ट्रैवल कर चुकी हूँ। अब ये जो मेरा ये ग्रुप है जिस ग्रुप के साथ मैं ट्रैवल कर रही हूँ, ये तकरीबन मेरे ख़्याल से ये 7वां ग्रुप होगा।
तो इस तरह से एक तो ये होता है कि आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने का, उनके मिज़ाज आपको समझने का एक मौका मिलता है। और जिस तरह से उठने, बैठने, खाने-पीने, हर लिहाज से जब आप ये ग्रुप्स चेंज करके आप जाते हैं, तो आपको बड़ा कुछ आपको ये ट्रैवल में सीखने को आप मिलता है। तो जो जनाब इस दफ़ा जो है ग्रुप है वो है हॉली शिराइन, इसके सालार जो हैं वो हैं सलमान नकवी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मेरा ये भी ट्रैवल इंशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा गुज़रेगा। आज की कुकिंग जो है वो करके मैं रख के जा रही हूँ और फिर इंशाल्लाह फिर ये होगा कि जी मंसूरा नाश्ता और बाकी जो ऊपर की चीज़ें वगैरह होंगी जैसे वो मंसूरा बना लेती है, तो खाना फिर जो है मेरी छोटी बहन वो बनाया करेगी, वो भेज दिया करेगी। मिक्स सब्जियां पहले मैं बना रही थी मटर पुलाव, फिर उसके बाद गाजर और मैंने आलू भी डाल दिए। मैंने कहा चलो इससे ज़रा अच्छा और जायका हो जाएगा पुलाव का। तो बस अब ये मैंने टमाटर का छिलका उतार के वो मैंने काट दिया है, लहसुन अदरक वगैरह सारी चीज़ें वगैरह मिक्स करके रखती हैं। शहबान गई यूनिवर्सिटी, वो जब आएगी तो अम्मा उसको नज़र नहीं आएगी। कुछ दिनों के लिए मुझे उसके अब्बा ने कहा कि जब तुम जाती हो ना उससे तुम डेली वीडियो कॉल वगैरह किया करो। वैसे मैं करती रहती, कहने की वो फिर तुम्हें मिस करती है बहुत ज़्यादा। ये अंदर की बात है जो आज तक मेरी बेटी ने मुझे नहीं बताई। दिया मन देखे ना दे जनाब जी। पुलाव तो हो गया होगा तैयार, हाँ माशाल्लाह से पुलाव तैयार है। और बस मेरी भी सारी तैयारी वगैरह ऑलमोस्ट बिल्कुल कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब मैं नमाज़ पढ़ के और फिर बस अब ये है कि नमाज़ पढ़ती हूँ और फिर शहरी को, और शहरी तो खैर है नहीं, शहरी तो गई हुई यूनिवर्सिटी। तो बस फिर जो काम वगैरह थोड़ा बहुत फैला हुआ है उसको समेट के तो बस मेरे फिर जाने का टाइम हो जाएगा। ये शामी भी फ्राई करनी पई आ, मैं कि चलो शामी भी फ्राई कर दी ना। वो आदत है ना कि जब तक सारा काम कंप्लीट ना हो तो बस मेरे जाते जाते जो है ना गेट तक भी जो है ना मैं कहूँगी अच्छा मैं वो भी काम कर लूँ, ये भी काम कर लूँ। खैर अब मुझे तसल्ली है, मंजूरा आई हुई है तो मुझे तसल्ली है ये सारा फिर ये पीछे संभालेगी। और जो है बस मेरा काम जो है ये एंड है, हो गया, मैंने सारा काम कर लिया है। शामी भी मैंने फ्राई कर लिए हैं और जनाब अब हम रखेंगे इसमें शामी। टाइम है थोड़ा और मुकाबला है सख्त। व्यूअर्स ये मैंने खाना बना लिया है और ये देखें जनाब ये मंजूरा ने सलाद भी बना रखा है, चटनी भी बना रखी है। तो जी अब मैं जा रही हूँ अब्बू को मिलने के लिए। मंजूरा फूल चाहते नहीं, फूल अगरबत्ती आ गई है जी। व्यूवर्स अब मैं जा रही हूँ अब्बू को मिलने के लिए। ये कैसे हो सकता है कि जी मैं इतने बड़े सफ़र के लिए मैं रवाना हूँ और अब्बू को ना मिल के जाऊँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। अब्बू जब मुझे दुआएं देते थे ना तो मैं उन्हें कहती थी कि जी अब्बू जी आप एक दुआ देना भूल गए हैं। अच्छा वो भी मेरे साथ ना इस तरह जानबूझ के वो करते थे। वो कहते कि भला कौन सी दुआ? मैं कहती अब्बू जी आपने मुझे ये दुआ नहीं दी कि मैं ज़ियारत करूं बार बार, मैं उम्रा करूं, हज करूं। तो आज अगर अब्बू होते तो वो बहुत खुश होते। बस अब मैं जा रही हूँ अब्बू को मिलने के लिए, तो वहाँ से आऊँगी तो फिर इंशाल्लाह मैं रवाना हो जाऊँगी। और फिर मुझे कहते थे कि वो तो तूने जाना है, वो तो तुम जाओगी। तो बस ये उन्हीं की दुआओं की वजह से है कि अल्लाह पाक ने आज मुझे ये सआदत नसीब की है, मेरे नसीब में ये सफ़र लिखा है। तो ये मेरे अब्बू की दुआओं की वजह से है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम बहिश्तिज़ारा पहुँच गए हैं।
थोड़ा माचिस देना है अच्छा मैं किसी माचिस कोई डब्बा पिए खाली था मतलब कोई चीज जरूरत बीबी तो व्यूवर्स अब मेरे व्लॉग के ख़त्म होने का टाइम हो गया है आप सबसे मैं इजाज़त चाहूँगी और एक और बात जो हमेशा से कहती हूँ और वो ये है कि जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मज़ीद आने वाले जो व्लॉग्स हैं वो आप सब तक पहुँचते रहा करें वीडियोस को लाइक शेयर करते रहा करें अपनी दुआ में याद रखिएगा और अब आपसे मेरी मुलाकात होगी कोशिश करूँगी कि एयरपोर्ट पर भी कोई व्लॉग बनाऊँ और उसके बाद फिर ये है कि इंशाअल्लाह ताला मदीना जाके आप सबसे मुलाकात होगी दुआ में याद रखें।